कैंडिडेट दिख नहीं रही है। यस, गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद कन्नौजिया, दिवाकर जय हिंद, शिवानंद जय हिंद, रोहित जय हिंद, फरहान अहमद जय हिंद, चंदन जय हिंद। ये जितने भी प्रशिक्षु आ रहे हैं ये सभी अपना नाम और रोल नंबर निश्चित रूप से लिख दें। जय हिंद सभी को। कुमारी स्नेहा, आज तो जो क्लास A1 की है, अमित चौरसिया जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। तो लगभग अपनी क्लास का टाइम हो गया। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मैं विजिबल हूं या नहीं। गुड आफ्टरनून भाई दिवाकर, एक बार टाइप करें विजिबल हूं या नहीं, मेरी वॉइस जा रही है नहीं जा रही। शिवानंद टाइप करो। दिवाकर, मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही? यस सर, विजिबल फरहान, थैंक यू। तो क्लास अपनी शुरू की जाए। आज जो अपनी क्लास A1 सेक्शन में संस्कृत की रहेगी, और संस्कृत में हम आपको A1 में 2 लकार पढ़ा चुके हैं, लट लकार और लंग लकार। आज तीसरे लिट लकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्यामपट्ट के अभाव में सब कुछ सही है सर, थैंक यू दिवाकर। श्यामपट्ट के अभाव में हम आपको कॉपी पे मैं लिखता जाऊंगा और साथ साथ आप भी लिखते जाएंगे, और कहीं समस्या आपको आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। एक या 2 दिन के लिए इस तरीके से काम चलाएंगे। नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो अपने श्यामपट्ट के माध्यम से होगी, क्योंकि मैं भी घर पे आया हुआ था और मंडे को वहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे, तो श्यामपट्ट से ही आपकी क्लास लेंगे। दूसरा PPT से क्लास लेने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 2 लकार हम पढ़ा चुके हैं, और मैं स्विच कैमरा करूँगा और कॉपी पे आप देखते जाएंगे। कहीं दिक्कत आती हो तो आप बताएंगे। बढ़े आगे। 2 लकार का हम रिवीजन भी करेंगे। जो कोई प्रशिक्षु बचा हुआ था वो उसको देख लेगा, ठीक से नोट कर लेगा। और तीसरे जो लिट लकार है उस पे हम डिटेल में पहचान भी उसकी लिखेंगे, धातु रूप भी बनाएंगे, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और वाक्य भी बनवाएंगे। अपने आधे घंटे की क्लास रहेगी। चलिए थैंक यू। अब देखेंगे कॉपी की तरफ। स्विच कैमरा करो। ये लग रहा है आपको दिखाई है? डार्क क्यों है? दिख रहा है सभी को? आप अपने फोन को रोटेट कर लेंगे अपने हिसाब से। लट लकार, तो इसकी हम पहचान पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने आपको पहचान लिखवाई थी, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमय। ये पहचान शायद सभी को याद होगी। और इसका शॉर्ट तरीका मैं बता दूं, केवल लट लकार में हमें द्विवचन से इधर एल शेप बना लेना है। द्विवचन में
ये नीचे तक उत्तम पुरुष तक एल शेप बना लेना है और ये देखना है कि बीच वाले हैं जो द्विवचन में है जो पहचान है उनमें सभी को विसर्ग है और ये लास्ट में विसर्ग है। ये याद रखने की चीजें हैं क्योंकि विसर्ग और हलंत से ही हम लकार को चेंज कर देंगे। तो जो द्विवचन के रूप हैं तीनों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो तीनों हैं, इनमें एल शेप राइट साइड में ये एल शेप बना लेंगे जिसमें हमें केवल विसर्ग को याद रखना है। क्लियर? तो पहचान दोबारा से एक बार टैली कर लीजिए। अति, अतः, अंति, मध्यम पुरुष में असि, अथय, अथ और उत्तम पुरुष में आमी, आवय, आमय, ये पहचान रहेगी। आगे हम चलते हैं। नंबर 2, लंग लकार। लंग लकार संस्कृत में और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल। हमें सबसे पहले सभी लकारों की पहचान को याद करना है। तो लट लकार हमारा क्लियर हुआ। लंग लकार में हम देखें, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में जो पुरुष हैं वो भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनकी पहचान क्या होगी? हम ए को अभी याद नहीं करते हैं, ए के प्लस के बाद में या ए के बाद में जो पहचान है उनको हम याद करते हैं। तो क्या पहचान रहेगी प्रथम पुरुष में? अत, ये हलंत है तय को, अत, अताम, अन, अह, विसर्ग है ये, अह, अतम, अत, इसको हलंत नहीं है लास्ट में। मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं रहेगा। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम, यहाँ आव और आम के कोई हलंत विसर्ग नहीं रहेगा। फिर से देखते हैं, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम, ये पहचान हुई। अब भूतकाल के लिए हमें सभी जो पहचान है उनको आगे ए जोड़ देना है। ये मैंने ए लिखा है, ए प्लस अत, ए प्लस अताम, ए प्लस अन, ए प्लस अह, ए प्लस अतम और ए प्लस अत, ए प्लस अम, ए प्लस आव और ए प्लस आम। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम पुरुष एक वचन ए प्लस अत और मध्यम पुरुष का बहुवचन आपको एक जैसे दिख रहे हैं। अंतर क्या है कि प्रथम पुरुष एक वचन में तय को हलंत होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में तय को हलंत नहीं होता है। ये ध्यान देने की बात है। जैसे लट लकार में हमने क्या देखा? एल शेप हमने बना लिया, इसी विसर्ग को हमने देखा। और लंग लकार में प्रथम प्रश्न इसी में से आते हैं ज्यादा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको हलंत लगाते हुए चले जाते हैं। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होता है। दूसरा, इस लकार में केवल मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विसर्ग होता है, बाकी आप देख रहे हैं कहीं भी विसर्ग नहीं दिख रहे। तो लट लकार में 4 जो पहचान है उनको विसर्ग है और लंग लकार में केवल एक, अहा, भूत वाला, एक की ध्वनि हरे, अहा, इस तरह से याद रखेंगे इसको। अब हम चलते हैं लिट लकार नंबर 3। ये आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, ये नया है। लिट लकार मैं मोटे लिख रहा हूं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। संस्कृत में लिट लकार और हिंदी में इसको कहते हैं भविष्यत काल। ठीक, इनकी भी हम पहचान लिखेंगे सेम उसी तरीके से। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो 5 लकार हम बताएंगे सभी में यही प्रक्रिया चलेगी। वचन 3 रहेंगे, पुरुष 3 रहेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और उत्तम पुरुष। दिख रहा है आपको? लो, अब ठीक है। क्या पहचान रहेगी लिट लकार में? ईष्यति, छोटी ई, से इसमें आएगा, जो ये षटकोण वाला है वो आधा से रहेगा। तो ईष्यति आप लिखते चलेंगे साथ में।
ईष्यतः, ईष्यन्ति, अति अतः अंति, सेम उसी तरीके से लिट लकार में ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में ईष्यसि, ईष्यथः, विसर्ग रहेंगे, ईष्यथ। उत्तम पुरुष में ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामः। दिख रहा है, लट लकार में हमने बताया था एल शेप बनाना और साथ में लिट लकार में भी एल शेप बना लेना, ये याद रहेगा। पहचान को अगर हम देखें तो सेम लट लकार की तरह ही है। उसमें आता था अति, अतः, अंति, असि, अथय, अथ, आमी, आवह, आमय। केवल क्या जोड़ देना है इसमें, इश्य। इस लट लकार में अगर इश्य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लिट लकार बनेगा। और बाकी विसर्ग जो हमने लट लकार में जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ वहाँ ही लिट लकार में रहेगा। तो लट लकार और लिट लकार में पहचान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर था वो आपको बताया कि केवल लिट लकार है तो उसमें इश्य जोड़ देना है सभी पहचान में। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामः। अब इसके धातु रूप कैसे बनेंगे वो भी हम आपको बताते हैं एक दो एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए वद धातु है हमारे पास, वद, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। इसके हमें धातु रूप बनाने हैं। तो आपको बता रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वद धातु के हमें लिट लकार में धातु रूप बनाने हैं। तो बताया जो अपनी पहचान है उस पहचान को धातु के ठीक पीछे हम जोड़ देते हैं। तो वद धातु प्लस ईष्यति। द्विवचन में वद धातु प्लस ईष्यतः, वद धातु प्लस ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष में वद प्लस ईष्यसि, वद प्लस ईष्यथः और वद प्लस ईष्यन्ति। उत्तम पुरुष में वद प्लस, ऊपर आप पहचान देख रहे होंगे, ईष्यामि, वद प्लस ईष्यावह, वद प्लस ईष्यामः। ये हमने क्या किया, धातु के साथ हमने पहचान को जोड़ दिया। अब इनको हम संयुक्त कर देंगे। संयुक्त किस तरीके से होंगे, वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ जो वद है इसका मतलब इसको हलंत लगा हुआ है और ये आधा है यानी व्यंजन है। इस व्यंजन से आगे क्या है, स्वर, और स्वर भी कौन सा है, ई, छोटी ई की मात्रा है इसमें। तो हमने क्या किया, इस स्वर को द में मिला दिया और छोटी ई की मात्रा लगा दी। बच गए हमारे पास क्या, ईष्यति। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, वदिष्यति। ये रूप बन गया लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। उसी तरह से ई स्वर आगे है, इस द में ई की जो मात्रा लग जाएगी क्या बन जाएगा, वदिष्यतः।
बहुवचन में वदिष्यन्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में ई की मात्रा में लगा देनी है, हलंत को हटा देना है। वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, आगे ई को द में मिला देना है। आगे क्या है, या है, सेम इसी तरीके से उतरेगा। वदिष्यामि, वदिष्यावः और वदिष्यामः। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे एल शेप में विसर्ग आए या नहीं आए। तो हमने देखा प्रथम पुरुष की द्विवचन में विसर्ग है, मध्यम पुरुष की द्विवचन में भी विसर्ग है, उत्तम पुरुष की द्विवचन में भी विसर्ग है और बहुवचन में भी विसर्ग है। यानी हमारा जो एल शेप बना था उसमें तीनों जगह विसर्ग हैं। तो इसका मतलब हमने ये सही लिखा है। तो आप देख रहेंगे लिट लकार ये है और लट लकार ये है। दोनों की पहचान में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। पहचान भी लगभग एक जैसी ही दिख रही है, केवल इससे जुड़ जा रहा है। तो ये शायद सभी को क्लियर होगा। इसी तरीके से सभी धातुओं के रूप बनेंगे। इसमें एक आपको मैंने पहले बताया था कि जो गम मूल धातु है, गम, ये मूल धातु है गम, और इसका बाकी के जो चार लकार हैं उनमें किससे रूप चलते हैं, गच्छ से, और इसका अर्थ होता है जाना। यहां समझना है कि आपका जो केवल गम है उसका तो चलेगा भविष्यकाल में रूप गम से, और बाकी के जो चार लकार हैं उनमें किससे चलेंगे, गच्छ से। एक धातु होती है पा और इसका बन जाता है पिब। आपको याद होगा जो पिब के चार जो लकार है उसमें तो चलेंगे पिब से और लिट लकार में चलेंगे पा से। तो चलिए एक बार इसको बना के देते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बतलाओ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति पहचान हमें इनको लगानी है। तो क्या बन जाएगा, गमिष्यति। ध्यान रखना इसमें गच्छ से रूप नहीं चलेंगे, किससे चलेंगे, गम से। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। से इसमें स्लेट वाला ही लगाना है, ये षटकोण वाला ही लगाना है, आधा से। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। फिर इसको इस तरीके से चेक करेंगे। टी-एल शेप में तीनों जगह विसर्ग हमारे लगे हुए हैं। उसी तरीके से पा के रूप बनेंगे। पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न किस तरीके से आते हैं। माना कि उसमें प्रश्न आया कि चल धातु, चल धातु लिट लकार मध्यम पुरुष
बहुवचन का रूप होगा। इस तरीके से प्रश्न आएगा कि चल धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। या तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे या एक लाइन वाले प्रश्नों में से मिलेगा। तो अगर हमें पहचान है तो हम इसको तुरंत लिख देंगे, अन्यथा उसमें हम तुक्के ही लगाएंगे। तो चल, पहले तो ये देखना है लकार कौन सा पूछ रहे हैं, लिट लकार। इसके बाद धातु कौन सी है, चल है। आपको बताया कि केवल जो पा पी जो धातु हैं उनके तो अलग रूप चलते हैं, बाकी लकारों में अलग तरीके से चलते हैं। जो चल धातु है इसका ईष्यति से ही चलेगा। तो लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में पहचान क्या है, ईष्यथ है। एक वचन में ईष्यसी, ईष्यथ है और ईष्यथ। अब इसको चल को हमें ईष्यथ लगा देना है, चल प्लस ईष्यथ, विसर्ग नहीं रहेगा। इसको क्या बन गया, ये जो स्वर है ये लय में आकर के मिल गया और क्या धातु रूप बना, चलिष्यथ, ये रूप बना इसका मध्यम पुरुष बहुवचन में। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं सभी। वध धातु लट लकार का पूछा गया तो लट लकार या लंग लकार का पूछते हैं तो धातु वो दे देंगे कोई भी। पट धातु, लंग लकार, हस धातु, लिट लकार का जो वचन और पुरुष जो पूछे वो आपको पहचान को ध्यान में रखते हुए लिखना है। अब चलिए हम कुछ वाक्य कर लेते हैं इसमें कि वाक्य किस तरीके से इसमें बनते हैं। लिट लकार वही होता है जिनके हिंदी वाक्यों में के अंत में गा गे गी, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे और गी ये शब्द आते हो तो कौन सा लकार माना जाएगा, लिट लकार। और अंग्रेजी में इसको फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं उसी को संस्कृत में लिट लकार बोला जाता है। जैसे वह जाएगा, ये आपको दिख भी रहा है, नहीं मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है क्लियर। वह जाएगा तो सर्वनाम क्या है इसमें, सह, सह। अब धातु कौन सी है इसमें, गम, कटर कटर क्यों कर रहे, गम धातु का रूप चलेगा, ना कि इसमें गच से रूप चलेगा। तो सह कौन सा है, ये आपको पहचान पहले लिखवा रखिए। ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। क्या हुआ, लाइट कम क्यों होगी इसमें, सर विजिबल है, ठीक है, ओके। तो सह गम से रूप चलेगा तो ईष्यति पहचान इसको लगानी है, सह गमिष्यति बना रूप। और अगर स्त्री है तो क्या लग जाएगा, सा गमिष्यति, वह जाती है या वह जाएगी। आगे और वाक्य देखते हैं। तुम दोनों कहाँ जाएंगे, सर्वनाम क्या है, तुम दोनों, इसकी संस्कृत हमें बनानी है। इसके बाद देखना है धातु कौन सी है। सर्वप्रथम तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लास्ट की जो पहचान देखेंगे कि वो लकार कौन सा है। ता ते ती ये आते हैं तो इसका मतलब लट लकार है। था थे थी या आ ई ये आता है तो लंग लकार है। और वाक्य के अंत में गा गे गी आते हैं तो लिट लकार है। तो सबसे पहले हमने ये देखा गा गे गी अंत में है, इसका मतलब ये कौन सा लकार है, लिट लकार। इसके बाद हम चलते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम तुम दोनों, तो तुम दोनों की क्या लिखवा रखी है, युवाम, क्योंकि सर्वनाम हमने लिखवाए थे सह तौते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, ये सर्वनाम हमने आपको लिखवा रखे हैं। तो युवाम, अब कहाँ की संस्कृत होती है, कुत्र। अब धातु वही है हमारे पास गम भविष्य काल में,
तो गम का मध्यम, ये देखो सर्वनाम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो धातु भी कौन सी लगेगी, मध्यम पुरुष के द्विवचन की धातु लगेगी। और उसमें पहचान क्या है, ईष्यसि ईष्यथ है, ये द्विवचन की पहचान है। तो क्या बन जाएगा, गमिष्यथ है। बन गया, युवाम कुत्र गमिष्यथ है। इसी तरह और वाक्य देख लेते हैं। हम दोनों घर जाएंगे। अब देखिए कौन सा लकार है, वाक्य के अंत में गागेगी है, तो इसका मतलब लिट लकार है। इसके बाद धातु कौन सी है इसमें, गम, गम के रूप चलेंगे। फिर देखना है हमें सर्वनाम क्या है इसमें, हम दोनों। तो ये सर्वनाम कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो द्विवचन में क्या सर्वनाम है, आवाम। ये ऊपर जो हम लगा रहे हैं अनुस्वार, इसका हमने आपको नियम बताया था। अगर आगे स्वर आता है तो ये जो मैं है ऊपर चला जाता है, अगर इसके आगे व्यंजन है, स्वर आता है तो ये मैं नीचे आ जाएगा, अगर व्यंजन आता है तो ये मैं ऊपर चला जाएगा। तो हम कन्फर्म है कि इसमें जो गए है वो व्यंजन है, तो इसलिए हमने इसको अनुस्वार को ऊपर लगा दिया, आवाम। अब पहचान को देखना है, मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या पहचान है, ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामय। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, ईष्यावह। तो क्या बनेगा इसका, गमिष्यावह बन गया रूप। कहाँ जाएंगे, गृहम, ये हमने नहीं जोड़ा था, गृहम, घर को। ठीक, इसी तरह से और देखते हैं। दिन में वे कहाँ होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे कुछ नए शब्दों की भी जानकारी हो, और इस तरह से आप कारक से भी विज्ञ हो जाएं, जानकार हो जाएं। तो लकार कौन सा हुआ, अंत में गागेगी, तो यानी ये कंफर्म हो गए कौन सा लकार हुआ, लिट लकार। इसके बाद हम चलते हैं कर्ता पे। और संस्कृत में ये अच्छी बात है कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इसका क्रम नहीं बैठाना होता है, क्रम से हम उसको लिखते जाते हैं, जैसा वाक्य उसी को उसी तरीके से उतारते हुए चले जाते हैं। तो दिव से दिन में ये कारक में सप्तमी विभक्ति है, रामे, तो दिन में भी हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, दिव से, दिवसे, दिवसो, दिवसा, दिवसम, दिवसो, दिवसान, दिवसेन, दिवसाभ्याम, दिवसई, इस तरह से सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा दिवसे। इसके बाद कर्ता क्या है, वे का मतलब वे सब, तो सै तौ ते, वह वे दोनों, वे सब। तो दिवसे ते। अब हमें कहाँ की संस्कृत लगानी है, पुत्र। अब कौन सा पुरुष और कौन से वचन का कर्ता है इसको देखेंगे, उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया लगेगी। तो ते कौन सा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, और भाव मतलब होना, धातु क्या निकली इसमें, भाव। तो भाव के हमें रूप चलाने भविष्य काल में, तो भाव धातु, ये यहाँ तक तो हम आ गई। इसके बाद पहचान देखनी है, सह तौ और ते, इसमें पहचान हमने क्या लिखवा रखी है, ईष्यति, ईष्यत है और ईष्यंती। तो ये ते बहुवचन का रूप है, तो क्या हो जाएगा, भविष्यंती बन गया रूप। दिवसे ते पुत्र भविष्यंती, दिन में वे कहाँ होंगे। नेक्स्ट क्लास का तो टाइम नहीं हो गया, 1 मिनट और है, चलिए ठीक है।
तो सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप इसमें लेफ्ट होंगे और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें से आप ज्वाइन करेंगे। तो ये अपना हुआ लंग लकार कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं में आप जुड़े रहेंगे। अपने साथियों से बोलें कि वो कक्षा को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें फ़िलहाल इन्हीं के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जो आपने समय निकाला। थैंक यू।